दोस्त शाहिद मलिक साहब जो सीनियर साफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम भाई एजाज, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। और आज का जो हमारी जो डिस्कशन है खास करके इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि 2012 के बाद इटली एक लंबे अरसे के बाद अभी इस हवाले से डिस्कशन हो रही है इटली में। और इस हवाले से आपसे जानना भी चाहेंगे कि इटली में मौजूदा जो सूरत हाल है इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं इस वक्त इटली में भी। और आपको पता है कि इटली के बाहर से भी ऐसे पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, यानी फ्रांस में, स्पेन में और दूसरे ममालिक में मौजूद हैं। जब भी इमिग्रेशन खुलती है तो वो फिर इटली की तरफ जाते हैं, जिस तरीके से भी जाएं। तो अभी मौजूदा, क्योंकि ज़्यादातर तो ये भी देखने में आता है कि अफवाहें जो हैं वो भी ज़्यादातर उड़ाई जाती हैं और हकीकत उसमें नहीं होती। लेकिन मौजूदा क्योंकि इटालियन टीवी चैनल्स और उनके मुख्तलिफ अखबारात जो हैं वो भी इस हवाले से बता रहे हैं कि इमिग्रेशन खोलने के वाज़ेह तौर पर इशारे हमें मिल रहे हैं। और इस हवाले से वहाँ की गवर्नमेंट में मौजूद जो पार्टियां हैं वो भी कोशिशें कर रही हैं, अपोजिशन की कुछ पार्टी हैं वो भी साथ में हैं। तो शायद साहब इस हवाले से बताइए कि हकायक क्या है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। जी, इस वक्त जो इटली की इमिग्रेशन की सूरत हाल है वो बहुत ही एक कह लें आप नाजुक मरले से गुजर रही है कि बहुत सारी अक्सरियत जो है सियासी जमातों की, उन्होंने इसकी हामी भरी है। हत्ता कि जो ये आवाज़ उठाई गई थी सबसे पहले, वो जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर है, उसका नाम है बेलानोवा, उसने ये उठाई थी क्योंकि अगले चंद दिनों में कह लें या अगले 1-2 हफ्तों में यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों की, जो खेतों में और बागों में जो लोग काम करते थे, तो उसके लिए इनको बहुत ज्यादा अशद नुकसानात के जो डर है कि इनके पास वर्कर नहीं है, उसके लिए उसने आवाज उठाई। तो जब उसने आवाज उठाई तो उसकी आवाज में और लोगों ने भी उसकी हामी भरी, उसका साथ दिया। उसमें वजीर दाखिला है इटली की, उसने भी उसकी आवाज का साथ दिया। और हत्ता कि आपको बड़ी दिलचस्पी होगी कि 135 एनजीओज हैं जिन्होंने इस इमिग्रेशन को, गैर मुल्कियों को पेपर देने के हक में आवाज उठाई है पूरे इटली से। तो ये जब मामला शुरू हुआ है तो ये एक बाकायदा तौर पे एक मसौदा बना के, एक समरी बना के गवर्नमेंट के सामने रखी गई। तो उस वक्त तक जो ये डिमांड थी अपने मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की और दूसरी तंजीमों की, कि जो एग्रीकल्चर के ज़राअत के शोबा में लोग हैं और जो लोग घरों में काम कर रहे हैं और जैसे बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं या घर की सफाई वगैरह का कर रहे हैं, उनको लीगल किया जाए कि उनकी तादाद तकरीबन 6 लाख के करीब है। तो उसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट पे काम कर रहे थे, कोई किसी शॉप पे काम कर रहे थे और वो इलीगल काम कर रहे थे, वो भी लोग शामिल थे। लेकिन ये जब समरी गवर्नमेंट के सामने रखी गई तो इस पे साफ जाहिर है फिर मुखालफत भी आनी थी। तो जब मुखालफत आई तो सबसे पहले तो इस पे अपोजिशन जो है, एक अपोजिशन लीडर है सिन्योर सल्वीनी उसका नाम है, पीछे वो एक वजीर भी रह चुका है पिछले टेन्योर में, तो उसने सबसे पहले इसकी मुखालफत की। उसका कहना यह था याज भाई कि अगर आप इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इससे बिल्कुल इसके बरअक्स हूं, मैं इसके मुखालिफ हूं। जिन लोगों को नुकसान हो रहा है ज़राअत के शोबे में, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनका नुकसान पे करे, बजाय इसके कि हम 6 लाख नए बंदों को कागज दें। जब ये मामला उठा तो सबसे पहले उसने मुखालफत की, जब, और उसके बाद जो इस वक्त बड़ी मुखालफत है उसकी बड़ी, मैं आपको दिलचस्प जो है कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा कि वो इस वक्त जो पावर में गवर्नमेंट में पार्टी है उसका नाम है 5 स्टार मूवमेंट। तो उसने इस वक्त उसका जो कह लें कि उसका जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है वीतो करीमी, उसने इस वक्त मुखालफत की है। अक्सरियत सियासी जमातों ने इस पर इतफाक किया है और इसमें जो इस वक्त बढ़ चढ़ के मुखालफत की जा रही है वो अपोजिशन का जो एक साबका मिनिस्टर है सल्वीनी, और जो
गवर्नमेंट पावर में जो पार्टी है 5 स्टार मूवमेंट, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है, कापो उसको कहते हैं इटालियन जुबान में इस पार्टी का, उसने इस वक्त इसकी सबसे बड़ी मुखालफत की है। तो इस वक्त तक ये सूरत हाल चल रही है। शायद भाई इससे पहले कब इमिग्रेशन खुली थी लास्ट टाइम, और इन्होंने कितने लोगों को उसमें लीगल किया था? जी तकरीबन 2012 में ये इमिग्रेशन इससे पहले खोली गई थी, और उसका तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन उसमें जो कार वाले काम करने वाले थे वो भी शामिल थे, दूसरे लोग भी शामिल थे, कुछ उसमें जो है बाहर से भी, अपने मुल्कों से भी लोग अपने बंदे जो है जिनको जरूरत थी वो मंगवा सकते थे। तो इस लिहाज से तकरीबन 8 साल हो गए इटली ने इमिग्रेशन को जब से बैन किया हुआ है, 8 साल हो गए, और 8 साल के बाद ये दोबारा आवाज उठाई गई है। तो शायद भाई ये भी बताइए कि इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद कितनी है, और उसमें मेजॉरिटी जो है वो लीगल है या इलीगल है? जी इस वक्त तक इटली में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी उसकी तादाद तकरीबन 2 लाख के करीब है, और इस 2 लाख कम्युनिटी में जो पिछले 8 साल हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा तादाद जो है वो नए लोग आए हैं इटली में। और आपको पता है जैसे दूसरे यूरोप के मुल्क हैं वहां पे थोड़ी सख्ती है, इमिग्रेशन के चांस नहीं है, बहुत सारे कई साल हो गए वहां से कोई उम्मीद नहीं इमिग्रेशन की, और वहां पे इंटर होना जमीनी बॉर्डर से किसी तरीके और मुल्क से और किसी जगह से भी आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ अखबारों ने इटली को यूरोप का गेटवे भी कहा है इमिग्रेंट को इंटर करने का, तो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ दरवाजों से लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये पिछले 8 सालों में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है जो इटली में पहुंच चुकी है। ये कहना कहीं गलत ना होगा, मैं एक जस्ट आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि तकरीबन हो सकता है ये 50+ लोग होंगे हमारे जो इस वक्त बगैर डॉक्यूमेंट के इटली में रह रहे हैं, 50,000+। जी जी ये तो बहुत बड़ी तादाद है। और शायद भाई इसका मुझे जब भी इमिग्रेशन खुलती है तो उसका तरीका कार क्या होता है वो भी प्लीज थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्या करना पड़ता है, उसकी गवर्नमेंट की क्या शराइत होती हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई पहले फीस होती है, क्या तरीकेकार क्या होता है वो बताएं। जी अयाज भाई, इसका तरीकाकार जो पिछली इमिग्रेशन खुलती रही है उनका तरीकाकार ये था हमेशा के एक जो मालिक है जिसको वर्कर की जरूरत है उसने अपने जो कंपनी है उस पे वर्कर को लीगल करना होता था। गवर्नमेंट की तरफ से ये इजाजत होती थी कि आपने, अगर आपको वर्कर की जरूरत है तो आपने ये शो करना है कि ये वर्कर ऑलरेडी आपके पास पहले काम कर रहा था। तो इसमें इटालियन कानून के मुताबिक उसको एक किस्म की सजा भी हो सकती है और बहुत बड़ा फाइन भी होता है जो बंदा बगैर डॉक्यूमेंट के किसी को जॉब देता है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑप्शन मिलती थी उन लोगों को कि अब आप लीगल कर सकते हैं, तो उनको जस्ट उनकी जो पेनल्टी थी वो माफ कर दी जाती थी, और उसके बाद उनकी जो सजा थी, लेकिन उनको इतना कहा जाता था कि आपने पिछले 3 माह का इतना टैक्स जमा करवाना, वो जो गवर्नमेंट के खजाने में जाता था। इसके साथ, उस टैक्स के साथ जो बंदा अप्लाई कर रहा है पेपर, जो वर्कर है, उसने एक मुख्तस फीस जो है, जो शुरू के सालों में से बहुत थोड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता शायद महंगाई होते हुए, जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं महंगाई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता रोज रोज, तो वो महंगाई होते होते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई है। और पिछले साल जो 2012 में तकरीबन ये 800-850 यूरो थी जो वर्कर ने पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी। तो इस तरीके से मालिक ने 3 माह का टैक्स जमा करवाना होता है और वर्कर ने एक 800 से 1000 यूरो जो है वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना होता है, और दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप गवर्नमेंट को सेंड करते हैं जो इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, और उसके बाद आपकी जांच पड़ताल तहकीक के बाद जो है वर्कर वो आपका एक्सेप्ट अगर किया जाता है तो फिर उसको 1 साल की जो वर्क परमिट है वो दिया जाता था, जो पिछले सालों की अब तक सूरत हाल। जी शायद भाई देखा जाए तो अब मैं फ्रांस की बात करना चाहूँगा, तो फ्रांस में पेरिस में ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो तकरीबन 95% कम्युनिटी जो है वो पेरिस में मौजूद है। लेकिन इटली को देखा जाए तो इसके वाक़ई बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इटली के मुख्तलिफ शहरों में थोड़ी थोड़ी करके पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मौजूद है। तो आप अभी बता रहे हैं कि तकरीबन 50%, 50 ना भी कर लें, 40-50% कर लें लोग जो है वो इलीगल मौजूद हैं इटली में।
تو اٹلی میں کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، تو یہ سارے لوگ پھر کس طریقے سے وہاں پہ گزارا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے جو گورنمنٹس کے وہ جو رہائشی ہیں یا ان کے جو کیمپس ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جی ایاز بھائی، اس میں جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ تو سود جو اٹلی ہے، ساؤتھ اٹلی جسے کہتے ہیں، اس سائڈ پہ اکثریت لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کچھ نرمی بھی ہے اس کی. اور اس کے بعد جو ہے اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ کیمپ میں رہ رہی تھی، جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک خاص قسم کی سہولت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو باہر سے آتے ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتے. تو اکثریت وہاں پہ کیمپ پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ اپنے لوگوں کے پاس مختلف جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ پبلسٹی کا کام ہو گیا یا کچھ شاپس پہ کچھ گھنٹے وہ جاب کر رہے تھے اپنا جو ہے گزرے اوقات چلانے کے لیے. تو اس طریقے سے یہ لوگ ابھی تک یہاں پہ رہ رہے تھے. جی شاید بھائی، امیگریشن کے حوالے سے ابھی جو بات چیت چل رہی ہے اور اس پہ حساب سے آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر قانون سازی ہوتی ہے، پورے جو یورپین یونین ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی اس کی پرمیشن ہوتی ہے، کافی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو ابھی جتنی بھی نیوز ہیں آپ کی نظر سے گزر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ امیگریشن اگر کھلتی ہے اٹلی کی، تو یہ کب تک، کس مہینے تک اس کے چانسز ہیں؟ اور جب یہ کھلتی ہے، پیپرز جو سبمٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد کتنے عرصے تک جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ نکل آتے ہیں، یعنی آپ کو جو آپ کی وہ پرمیشو ہے وہ مل جاتی ہے؟ جی ایاز بھائی، اس طرح ہے کہ جو دلچسپ صورتحال ہے اس وقت جو 5 اسٹار موومنٹ ہے اس کے جو ہیں رسپانسیبل ویتو کریمی، ان کی ابھی 2 گھنٹے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. جو پرسوں رات کی ڈیولپمنٹ ہے میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ یہ جب سارے قانون اور سارے لوگوں سے آواز اٹھائی گئی، جیسے میں نے پہلے بتایا، مختلف منسٹروں کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے اور مختلف جگہوں سے یہ آواز اٹھائی گئی، تو اس کے بعد جو وزیر اعظم ہے اٹلی کا، اس جوسیپے کونتے، اس نے ایک کانفرنس بلائی، ایک میٹنگ بلائی ہے. یہ میٹنگ بلائی جاتی ہے اتوار کی رات کو، اور یہ میٹنگ جاری رہتی ہے رات 12 بجے تک. اس میٹنگ میں مختلف لوگوں، مختلف پارٹیوں کے نمائندوں کو، مختلف پارٹیوں کے سربراہان کو بھی بلایا جاتا ہے، اور مختلف منسٹر بھی اس میں شامل تھے. تو اس میٹنگ میں جو مخالفت کی سب سے پہلے، وہ اس 5 اسٹار موومنٹ کے ویتو کریمی جو ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی، کہ ٹھیک ہے ہم اس بات سے تو اختلاف نہیں کرتے کہ لوگوں کو پیپر ملنے چاہیے، جو غیر ملکی ادھر پہ رہ رہے ہیں ان کو گورنمنٹ لیگل کرے، لیکن اس طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے کہ اگر آپ 6 لاکھ بندے کو کہیں کہ ہم لیگل کر لیں گے. ہمارے پاس یہ طریقہ پہلے آلریڈی سلوینی نے اور بوسی فینی نے اپنایا تھا، تو ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ اس میٹنگ میں مختلف جگہ پہ جگہ جگہ یعنی ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد یہ جو کشمکش جو ہے آپس میں تلق کلامی جو پارٹیوں کے درمیان رہی. حالانکہ اس میٹنگ میں پی ڈی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کی اتحادی ہے، پی ڈی کے ساتھ مل کر یہ 5 اسٹار نے گورنمنٹ بنائی ہے. تو اس وقت جو پی ڈی ہے وہ اس کے حق میں ہے کہ جو 6 لاکھ بندے کو پیپر ملنے چاہیے. تو مختلف جو اور تنظیمیں جو چھوٹی پارٹیاں تھی، سیاسی پارٹیاں، انہوں نے بھی اس کی حامی کی جو ہے اس میں حق میں آواز اٹھائی، اس کی حمایت کی. لیکن جو اختلاف رائے تھا وہ ویتو کریمی نے سب سے پہلے کیا. جو اس کے بعد یہ میٹنگ منسوخ ہو گئی. لیکن کیا ہوا، جب جوسیپے کونتے وزیر اعظم ہے، اس نے کاؤنٹنگ کی جتنی پارٹیاں تھی، جتنے سربراہ تھے، تو اکثریت کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ 6 لاکھ بندے کی بجائے 5 لاکھ بندے کو پیپر دیں، اور اس میں نہ صرف ایگریکلچر شامل ہوں اس میں، بلکہ دوسرے جو لوگ ہیں ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے تھے یا کسی کار واش پہ کام کر رہے تھے یا کسی جگہ اور فیکٹری میں کام کر رہے تھے لیگل، سب کو، یعنی انہوں نے ایک تعداد مخصوص کر دی کہ 5 لاکھ بندے کو کم از کم پیپر ملنے چاہیے. اور اس کی جو اکثریت کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ 6 مہینے کی کم از کم جو ہے ورک پرمٹ ملنا چاہیے، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جس کے پاس لیگل کانٹریکٹ ہو کام کا اس کو دوبارہ رینیو کر دیں وہ ورک پرمٹ، اور اس کے ڈاکومنٹ چلتے رہیں. اس بات پہ یہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے.
ये मीटिंग खत्म होती है, सोमवार की सुबह इटालियन अखबार है रिपब्लिका, सबसे पहले वो मीटिंग ब्रेक करता है। उस पर मैंने एक वीडियो भी की, चंद मिनट की। उन्होंने इस तरह के इसको ब्रेक किया कि ये जो है इत्तेफाक राय हो गया और बहुत जल्द गैर मुल्कियों को डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एक इस तरह की खुशी की खबर होती है ना, उसने ये डाला। कुछ चंद घंटे गुजरने के बाद जो पावर में गवर्नमेंट में इस वक्त 5 स्टार मूवमेंट है, उसने इसको दोबारा इख्तलाफ का शिकार करते हुए इस पे एक ब्लॉक कर दिया आगे से, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया इससे कि हमने इस हक में नहीं है, हम नहीं इमिग्रेशन खोलने जा रहे। और वो जो विड्रॉ है, आज आप देख लें, आज बुध है मेरे ख्याल में जी, आज जी, हाँ जी, तो ये 3 दिन से ये इख्तलाफ जो है 5 स्टार मूवमेंट का, वो बरकरार है अपनी जगह पे। अभी मैं आपसे एक ताजा तरीन जो है वो अपडेट शेयर करता हूँ। 2 घंटे पहले इस जो रिस्पॉन्सिबल है कापो जो है इस 5 स्टार मूवमेंट का, उसकी मुलाकात हुई है वजीर आजम से, जो इटली का वजीर आजम जुसेप्पे कोंते है। तो उस मुलाकात में वजीर आजम साहब ने उनको एग्री करने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि देखें, इस वक्त जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त हम लोगों की फलाह बहबूद की बात करें, लोगों की सेहत की बात करें, जिन लोगों ने इतने माह अपने घरों में बंद रहे हैं उनको हम जो बोनस देने जा रहे हैं उनकी बात करें, इससे पहले कि लोगों के जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएं। जो लोग इस वक्त हमारे मुल्क में रह रहे हैं, ये उनका हक है, उनका ये जो जैसे कह रहे ह्यूमन राइट्स है उनका, कि उनको डॉक्यूमेंट लीगल करें, उनको मिलने चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। ये 2 घंटे पहले की मीटिंग है, जस्ट अभी 2 घंटे पहले। तो इसमें अजीब तरह के उसने जवाब दिए, मैं अभी पढ़ रहा था कि वो कहते हैं ना पंजाबी में, आटा गुंदी हिल्दी क्यों आ, इस तरह का उसने जवाब दिया। वो मैं एज ए मजा आपको बता रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ। मुझे कुछ हमारे पाकिस्तान के सियासतदान भी याद आ रहे हैं जो कहते हैं कि ठीक है जी, हमने काम ये करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं हमने करना, कि ये नहीं हमारा नाम ऊपर आए और किसी दूसरे बंदे का नाम आए। उसने एक अजीब किस्म का आगे से वजीर अहमद साहब को जवाब दिया। उसने कहा कि ठीक है, हमने आपको पहले भी याद आनी की थी अप्रैल में कि जो लोग बगैर डॉक्यूमेंट हैं उनको डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए, उनको लीगल करें, लेकिन हम इस हक में नहीं है कि हम इस तरह लीगल करें। यानी वो पीछे फिर कहता है हम इस अपने इख्तलाफ से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने इख्तलाफ में भी कायम हैं, हम इससे विड्रॉ करते हैं इमिग्रेशन से। जो आप कह रहे हैं कि 5 लाख बंदे को दी जाए और 6 महीने का वर्क परमिट दिया जाए, लेकिन हमने आपको याददानी कराई थी, जो लोग इस वक्त मुल्क में रह रहे हैं उनको आप लीगल करें। ये उसका अजीब, यानी एक, मैं तो इसे कहूंगा ये एक मजाकिया जवाब है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यानी डॉक्यूमेंट्स भी दें और हम इस हक में भी नहीं है और आपको देने भी चाहिए, और मतलब कि वो इस हक में है भी, लेकिन ये है कि खुल के उसका इजहार नहीं कर रहे। हाँ, तो कई ऐसे मसाइल होते हैं, कई पार्टियां ऐसी होती हैं कि जिनको अंदर से काफी जो है, यानी आप पाकिस्तान में देख लें पीटीआई की अगर गवर्नमेंट है तो उसमें कई वजीर आजम के अलावा कई ऐसे वजीर होते हैं कि जो किसी इशू पर जो है वो हाँ नहीं कर रहे होते, लेकिन ना भी नहीं कर रहे होते। इख्तिलाफ राय जो है वो हर पार्टी में मौजूद होता है। तो शायद भाई हमेशा जब भी देखा गया है, इटली ने इमिग्रेशन ज्यादा, मेरे ख्याल से इटली ने इमिग्रेशन लोगों को दी, उसके बाद स्पेन ने भी, अब स्पेन को एक अरसा हो गया उन्होंने इमिग्रेशन बंदी कर दी हुई है। पुर्तगाल में देखा जाए तो वो कभी कभार कुछ ऐसे खोलते रहते हैं। फ्रांस को देखा जाए तो फ्रांस में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर एमिग्रेशन भी इसको आप कह सकते हैं। फ्रांस ने मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी हुई हैं, जिसमें आप 10 साल अगर फ्रांस में हो गए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। आप अगर सीरियस किस्म की कोई बीमारी है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कोई फर्म कॉन्ट्रैक्ट देती है और आपको 5 साल 4 साल 3 साल फ्रांस में हो गए हैं और आप उसकी जो टैक्स रसीदें हैं वो सारी जमा करवा के तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इटली में क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि आपको वहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, तो क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी शिक है कि आप किसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बगैर इमिग्रेशन के अप्लाई कर सकते हैं?
जी, इटली में पिछले जैसे आपने मुख्तलिफ कुछ चीज़ें बताई हैं, इटली में पिछले कई सालों से तकरीबन जो ये 8 साल हो गए इमिग्रेशन नहीं खुली, सॉरी। तो इन इन सालों में जो लोग ये एग्रीकल्चर के शोबे से यानी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक थे, उनको एक खास कानून के तहत डॉक्यूमेंट दिए जाते थे। लेकिन वो तरीकाकार ये था कि जैसे आप अगर जिम्मेदार हैं तो आपको एक वर्कर चाहिए अपनी जमीन के लिए, आपको बहुत ज्यादा आपकी जमीन है, आपके बागात हैं, तो वो क्या करते थे कि वो दूसरे मुल्कों से अप्लाई करते थे, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मुख्तलिफ मुल्कों से। तो वहां से वो अप्लाई करते थे, वहां से लोग आते थे 6 महीने, 3 महीने के परमिट से लेके 9 महीने के परमिट तक, यानी वो 3 महीने का परमिट दिया जाता था उनको, और वो आगे फिर 3 महीने का रिन्यू भी हो जाता था, 3 महीने का रिन्यू हो जाता था। तो वो इस तरह से लोग अपने बुला के अपने जो उनकी जो जरूरत होती थी वर्कर की, उनको वो पूरा करते थे। तो इसके साथ वो क्या, उसका जो कानून ये था कि आपको हमेशा रहने की यहाँ इजाजत नहीं थी, आपने वापस अपने मुल्क लाजमी जाना होता था, यानी जब आपका वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो आपने वापस अपने मुल्क जाना है। तो इस तरीके से ये पिछले 8 साल जो है वो इनका सिस्टम चलता रहा है। लेकिन इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है और जो इस वक्त हर चीज लॉकडाउन है और दूसरे मुल्कों से बॉर्डर बंद हैं, तो इस वजह से दोबारा कुछ पार्टियों ने, सियासी जमातों ने, जो ज़राअत की मिनिस्टर है उसने ये आवाज उठाई है कि आप ऐसा करें कि इस वक्त इटली में इतने लाख लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और जो लोग पहले काम भी कर रहे हैं ज़राअत के शोबा में, उनके पास पेपर नहीं है, तो लिहाजा इनको हम लीगल करें, इनको इनके राइट्स दें और इनको लीगल करके डॉक्यूमेंट दे दें और ये यहीं पे काम करते रहें। तो ये इस वक्त तक की सूरत है जो इस तरह इटली अब लेके चल रहा है। शायद भाई जो लोग पाकिस्तान से 3 महीने के वीजे पर आते थे, तो जब 3 महीने आगे 3 महीने और उनका यानी 1 साल तक आप कर लें उनका वो प्रोसेस चलता रहा, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे उन्हें कुछ सजोर मिल सकती थी, या कि वो बाकायदा तौर पे इलीगल हो जाते थे कि उनके हवाले से। हाँ जी, वो जो कानून था उसके मुताबिक वो इलीगल ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने वापसी एक दफा अपने मुल्क लाजमी जाना होता था। अगर वही मालिक उनको दोबारा फिर अपने जरूरत के लिए उसी अपने फार्म में बुलाता था, तो फिर वो दोबारा जब आते थे तो उसके बाद ये कानून था कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दूसरी दफा दिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर अगर उन्हें और एक उसी मालिक से या किसी और मालिक से एक लंबे अरसे का कॉन्ट्रैक्ट जॉब का मिलता है, तो फिर वो उसको कन्वर्ट करके अप्लाई कर लेते थे। लेकिन ये चांस बहुत कम होते थे। अजीब, आपको बेहतर समझते हैं हमारी जो सूरत हाल है गैर मुल्की, जितने हमारे स्पेशली पाकिस्तान से भी आते हैं दूसरे मुल्कों से, तो अक्सर अक्सर की शौक कह लें या उनकी शौक तो नहीं है, उनकी मजबूरी कह लें, यही होती है कि वो रुक जाएं, इधर वापस ना जाए। बस एक दफा यूरोप पहुंच गए हैं तो अभी वापस जाने का नाम ना लें, कभी ना कभी कोई मुल्क तो इमिग्रेशन खोलेगा ही ना। तो वो अक्सरियत जो है वो यहाँ पे रुक जाती थी, और वो जो लोग रुके हुए थे अयाज भाई, वो 8 साल में रुकते रुकते अभी इतनी तादाद हो चुकी है कि आज जो है जो ज़राअत की मिनिस्टर है उसने कहा है कि 6 लाख बंदों को पेपर दिए जाएं, लेकिन जो इत्तेफाक राय हुआ है वो 5 लाख बंदों पे हुआ है कि 5 लाख लोगों को जो है वो लीगल किया जाए। और इन 5 लाख लोगों में जो लोग ज़राअत के महकमे में काम कर रहे हैं वो भी हैं, जो घरों में काम कर रहे हैं, बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं वो भी हैं, और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी शामिल होंगे। क्योंकि एक आप कॉमन सेंस से सिर्फ 5 लाख लोग ज़राअत और घरों में तो नहीं ना काम कर रहे, ये तो बहुत बड़ी तादाद है जिस पर इत्तेफाक राय किया गया है, तो इसमें दूसरे लोग भी शामिल होंगे। जी याद भाई। जी शायद भाई, इधर इटली में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी तादाद ज्यादा किस शहर में है? जी, इस वक्त जो इटली में पाकिस्तान की कम्युनिटी है उसकी सबसे बड़ी तादाद जो है वो बरेशिया शहर है, ये सूबा है लोम्बार्दिया, और ये नॉर्थ इटली है, जिसको आप नॉर्थ इटली यानी सूबा जो है इसको लोम्बार्दिया कहा जाता है, उसके अंदर ये शहर आता है। ब्रेशिया है इसमें सबसे ज्यादा है, उसके साथ बिल्कुल करीब एक शहर है बेरगामो, उसमें ज्यादा है, और उसके साथ एक बलोनिया जो है ये दूसरे सूबे का शहर है, उसमें ये इमिलिया रोमाना में आ जाता है, तो वहां पे भी काफी बड़ी तादाद है हमारे पाकिस्तानियों की।
تو اس کے بعد جب ہم ساؤتھ میں جاتے ہیں تو ساؤتھ میں ایک نیپلس ہے, ناپولی جسے بولا جاتا ہے, وہاں پہ بھی کافی بڑی تعداد ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کی جو لوگ رہ رہے ہیں. اکثر ایاز بھائی آپ کو پتا ہے, میں بھی جب تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے مجھے بھی اٹلی میں رہتے ہوئے, اور میں جب اٹلی میں آیا تو ہماری تقریباً میری یا سارے دوستوں کی, ہماری پاکستانی کمیونٹی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمارا کوئی جاننے والا اور ہمارے کوئی دوست رہتے ہیں یا کوئی رشتہ دار رہتا ہے, ہم اس کے پاس جائیں تاکہ ہمیں وہاں پہ پہنچتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی رہائش کی نہ بنے. وہ ہماری کم از کم مدد کرے گا کہ جاب ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گا, اس کو زبان آتی ہوگی. تو جہاں جہاں پہ جس جس شہر میں ہمارے لوگ پہلے رہ رہے تھے وہی اسی جگہ پہ لوگ ہمارے دوسرے بھی آ گئے. حالانکہ یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ اس شہر میں جتنی جابز تھیں, جتنی فیکٹریاں تھیں, اس سے ان کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی گئی. اور بہت دفعہ, کئی دفعہ ان پچھلے سالوں میں نے دیکھا کہ جاب کی پرابلم بنی ہماری کمیونٹی کو. کیوں بنی؟ کیونکہ وہاں پہ آلریڈی جتنی جابز تھیں, آپ کو پتا ہے ان ملکوں میں ایک شہر میں جتنی فیکٹریاں ہوتی ہیں ہر شہر کے باہر ایک انڈسٹریل زون ہے. ہمارے یہاں فرانس میں بھی شاید ایسا ہی ہوگا. تو ان میں ایک کیپیسٹی ہے آپ کی مزدوروں کی جو ان کو چاہیے ہوتی ہے, ورکر جو چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ جب کیپیسٹی ان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ صاف ظاہر ہے پھر تو جب ان کو ضرورت نئی مزدوروں کی ہوگی تو وہ نئی جابز دیں گے. تو وہ کیپیسٹی جو ہے پوری ہوتی گئی. لوگوں کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے شہر میں رہنا, اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کے پاس رہنا ہوتا تھا. اس وجہ سے ہماری تعداد ایک شہر میں ہی زیادہ ہوتی گئی اور جابز جو ہے وہ کم ہوتی گئی. تو پھر ایسا ہوا آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ ہمارے لوگوں کو جب تھوڑی بہت زبان آنے لگ گئی, ہمارے لوگوں نے کچھ ڈرائیونگ لائسنس کر لیے, اور وہ آہستہ آہستہ وہاں سے پھر موو ہوتے ہوتے یعنی اس جگہ کی طرف انہوں نے بھی رخ کیا. ہمارے کافی ساتھیوں نے جو دلیر تھے, جن میں ہمت تھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اکیلے لڑ لیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ ان شہروں کی طرف روانہ ہوئے جہاں پہ ہماری کمیونٹی تو کم تھی لیکن جاب کے مواقع زیادہ تھے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. اٹلی نارتھ سے لے کر اٹلی ساؤتھ تک تقریباً ایاز بھائی کوئی شہر ہی ہوگا, یعنی آپ اگر تورینو فرانس سے شروع کریں, تورینو اگر ہم کراس کرتے ہیں, میں اکثر آتا رہتا ہوں فرانس بھی جرمن بھی اپنے بزنس اور جاب کے سلسلے سے, تو یہ جو تورینو شہر ہی آپ کا فرانس کا بارڈر ہے آ جاتا, جہاں پہ آگے آپ کا دوسرا شہر شروع ہوتا ہے. تو یہ تورینو سے آپ شروع ہوں تو تورینو میں بھی ہماری کمیونٹی رہ رہی ہے. اور اگر اینڈ پہ جائیں اٹلی پہ, اٹلی ایک لمبے رخ میں نقشے میں, تو نیپلس جو آخری شہر ہے, اور سلیرنو ہے, اور سردینیا ہے جہاں پہ سمندر ہے بالکل اس کا بیچ ہے, وہاں تک ہماری کمیونٹی تقریباً ہر بڑے شہر میں, تورینو, میلان, بریشیا, بیرگامو, بلونیا, ان بڑے شہروں میں آپ کو ہماری کمیونٹی کہیں نہ کہیں ہر جگہ آپ کو ملے گی. تو یہ تقریباً ہم ابھی ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. جو زیادہ کوانٹٹی ہے وہ مین 2-3 بڑے شہروں میں ہے. یعنی حیرانگی والی ایک بات یہ ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں بھی پچھلے 4 سالوں سے تقریباً میلان شہر ہے, بہت بڑا انڈسٹریل شہر بھی اس کو کہہ رہے ہیں, بلکہ اس کو فیشن سٹی کہیں. میلان جو ہے وہ فیشن سٹی ہے. تو فیشن سٹی میں جب موو ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا اتنا بڑا شہر ہے, اتنی جو ہے جابس کے مواقع ہیں, یعنی زیادہ تر تو ریسٹورینٹ اور شاپس ہیں, وہاں پہ مارٹ ہیں, شاپنگ مال ہیں. تو جو باہر کی دوسری سائڈ ہے وہاں پہ فیکٹریاں بھی ہیں, انڈسٹریل ایریا بھی ہے. تو وہاں پہ ہماری کافی کمیونٹی کم تھی. جو میلان شہر ہے پراپر سٹی, جب میں نے یہ دیکھا بھی ہمارے تقریباً اس وقت بھی ایاز بھائی اگر آپ دیکھیں, ملک نصیر صاحب کو آپ جانتے ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی, ہمارے شاعر بھی ہیں پرانے پنجابی کے, اور دنیا نیوز کے بیورو چیف بھی ہیں. تو ان سے میری ملاقات ہوئی, تو جب میں نے ان سے یہ ڈسکس کی تو وہ بھی یہی بتایا کہ جو میلان شہر میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً ہم 100 سے 150 لوگ ہوں گے پاکستانی کے, 100 سے صرف 150 لوگ ہوں گے. تو جو میلان کے ملحقہ باہر قصبے تھے چھوٹے, جیسے دیزیو کہہ لیں, اور اس کے بعد سرینیو کہہ لیں, دوسرے مونزا کہہ لیں, یہ چھوٹے جو دوسری سائڈوں پہ ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاؤن کہہ لیں, جہاں پہ زیادہ فیکٹریاں قریب تھی, وہاں پہ ہماری کمیونٹی شفٹ ہو گئی. یعنی شہر میں ہمارے 100 سے 150 لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں جو صرف جن کی اپنی شاپس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, موبائل شاپس ہیں. لیکن جو باہر قصبے ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ چلے گئے, کیونکہ وہاں پہ انڈسٹریل ایریا قریب تھا, اور وہاں پہ فیملیاں بھی ہیں لوگوں کی. تو وہاں پہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم اپنی جاب کم از کم اچھے طریقے سے تلاش کر لیں گے. تو اس وقت ملی جلی صورتحال ہے پورے اٹلی میں.
शायद भाई अगर यूरोप का हम नक्शा देखते हैं तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इटली जो है वो एक गेट की हैसियत रखता है पूरे यूरोप में इंटर होने के लिए। एशिया को मिलाएं और इधर से अगर आप देख लें यूनान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, ईरान यानी पाकिस्तान, यानी इसको अगर आप क्लोज करें तो इटली के अलावा और कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके ज़रिए आप इस साइड से यूरोप में इंटर हो सकते हैं। तो आपने अक्सर औकात देखा होगा, बल्कि न्यूज़ में अक्सर लोगों ने सुना होगा कि आज इतने लोग वहाँ से आते हुए उनकी कश्ती डूब गई, इतने लोग मर गए। ये सिलसिला एक काफ़ी अरसे से चल रहा है और इटली जो है वो जितने भी लोग आते हैं उनको वो पनाह भी दे देता है। तो क्या मौजूदा इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है, क्या उसी तरीके से लोगों को पनाह मिल रही है या लोगों को सुना है कि रिपोर्ट वगैरह भी कोई ऐसा कोई ऑप्शन होता है? जी, जो पनाह का सिलसिला है अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। इसमें कहूँगा कि जो लोग आते थे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टे उसको बोलते थे, हालांकि असल में वो पॉलिटिकल स्टे नहीं है। पॉलिटिकल स्टे तो आपको पता है उनके लिए होता है जो पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर होते हैं, जो पॉलिटिकल उन्होंने पाकिस्तान या किसी मुल्क में भी जिनको खतरात होते हैं और वहां से वो निकलते हैं तो फिर वो दूसरे मुल्कों में जाकर स्टे लेते हैं। असल में ये एक साइलम है या इसको कह लें एक ह्यूमन राइट्स के तहत एक ये आपको हक दिया जाता है कि अगर आप इटली में इंटर हो गए हैं तो आप ये अप्लाई करें साइलम, और साइलम अप्लाई करेंगे तो फिर आपको एक मिशन होगा। कमीशन के जरिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा है और आप इस मुल्क में क्यों शिफ्ट हुए हैं, आपको क्या खतरा है। तो ये अब तक जो मैक्सिमम हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद आई है उन्होंने ये साइलम ही अप्लाई किए थे और अक्सरियत को ये साइलम मिल भी गए। और इस साइलम का पहले 6 माह का मिला और उसके बाद जो है उसको रिन्यू कर दिया गया। लोगों का जो साल का मिल गया, 2 साल का मिलता रहा और उस पर उनको काफी लोगों को काम करने की इजाजत मिल गई। तो जैसे आपने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक गेटवे भी कह लें इटली का, क्योंकि लीबिया से और मुख्तलिफ और यूनान से और दूसरे जगह से तुर्की वगैरह से भी लोग आते हैं। तो इस वजह से जो पापा रोम है इस वक्त की जो ईसाई कम्युनिटी है पूरी दुनिया की, उसकी जो एक होल मेंबर हैं उनके पापा रोम जिनको बोला जाता है, वो भी इटली में रह रहे हैं इस वक्त। तो उनकी भी ह्यूमन राइट्स के बारे में काफी हर वक्त आवाज बुलंद रही है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 1 मई को जब आलमी दिन था मजदूरों का, तो उस वक्त जो पापा रोम ने खिताब किया उसमें भी उन्होंने जो ज़राअत के शुबा के जो किसानों को नुकसान हो रहा है उनके लिए हौसला अफजाई के अल्फाज कहे, और उसके साथ साथ जो गैर मुल्की इटली में रह रहे हैं जिनके पास पेपर नहीं है उनको भी उन्होंने बहुत हद तक हौसला दिया। और बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि जो लोग इटली में रह रहे हैं उनको लीगल किया जाए और उनको हक दी जाए और इंसानी जो उनका बनता है और उनको पेपर दिए जाए। पापा रोम की तरफ से इसकी बहुत बड़ी सतह पे अपील हुई है लोगों को डॉक्यूमेंट देने की। तो इस वक्त तक जो साइलम का सिलसिला चलता रहा है। अब जो है इस नए एक दौर में हम जब दाखिल होने जा रहे हैं तो जो इत्तेफाक राय हुआ है इमिग्रेशन पे, इस पे हम अगर बात करते हैं तो इस वक्त जो है वो साइलम का सिलसिला जो था वो बहुत कम हो गया है। और जो इस वक्त जो मेन टारगेट है या मेन जो पॉइंट है इस वक्त वो इमिग्रेशन का है कि 5 लाख लोगों को इमिग्रेशन दी जाए। जो इसके हामी हैं वो अक्सरियत में है और वो इसी के मौजू पर आवाज उठा रहे हैं, और जो कुछ मुखालिफ हैं वो उस पर अपने जो हीले बहाने वो तलाश करके बता रहे हैं कि नहीं इसको इस तरह नहीं खुलना चाहिए, और एक दो कह रहे हैं कि नहीं इसको खुलना ही नहीं चाहिए। तो इस वक्त ये मिली जुली सूरत हाल है। मैं आखिर पे एक इम्पोर्टेंट आपसे और भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर करूंगा इमिग्रेशन के हवाले से, जो अभी 1 घंटा पहले उसमें एक छोटी सी इटली एनजीओ की तरफ से अपडेट हुई है। जी जी, शायद भाई पिछले दिनों से तकरीबन 2-3 महीनों से देखा जाए तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, लेकिन उसका यूरोप में मरकज जो है वो इटली रहा। इटली जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए और लाखों की तादाद में लोग जो है उससे मुतासर हुए। तो आजकल क्या सूरत हाल है? इटली ने भी लॉकडाउन में नरमी कर दी हुई है और हलाकों की तादाद में भी बहुत कमी हो गई है और नए जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। बल्कि पाकिस्तानी
क्योंकि 2 लाख तक पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है, और पाकिस्तान में रहने वाले उनके अजीज़ व अक़ारिब जो हैं वो काफ़ी परेशान रहे अब तक की सूरत हाल देख के। तो मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ बताइए। जी अयाज भाई, आपने अच्छा किया। जो आज की कोरोना की सूरत हाल है, इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है वो बहुत बेहतर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो सेहत याब होने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, और जो अमवात 3500 4000 तक एक चला गया था ग्राफ, वो गिर के यानी नीचे आके बहुत ज्यादा कम होके जो अमवात हैं वो 150 200 250 तक रह गई इस वक्त तक। जो अच्छा, आज नहीं की ये तो सूरत बड़ी हाल है, बिल्कुल अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो अभी अभी की सूरत हाल है उसमें जो आज जो है सेहत याब लोग हुए हैं वो 2452 लोग हैं, जो आज लोग सेहत याब होकर डिस्चार्ज होकर अपने घरों में गए हैं। इस वक्त जो टोटल अयाज भाई इटली में सेहत याब लोग हो चुके हैं वो 1,09,039 लोग हैं, और इसी तरह जो आज के दिन अमवात हुई हैं वो 172 हैं। 172 अमवात हुई हैं पूरे मुल्क में कोरोना की वजह से। तो जो इन सारे नए केस आए हैं, जो आज के दिन में नए केस आए हैं वो 1402 केस हैं। इसी तरह जो नए आने वाले केसों में बहुत बड़ी हद तक कमी हुई है, और यहाँ तक कि कुछ जो इमरजेंसी वार्ड कोरोना वायरस की वजह से वो बंद भी कर दिए गए हैं, क्योंकि नए केसों में काफी हद तक कमी हुई है। तो निस्बतन जो कमी गिनी जा रही है वो आज तकरीबन 1222 केस जो हैं वो पिछले जो है मार्च और अप्रैल के हिसाब से कम आए हैं, पिछले दिनों के हिसाब से। तो ये आज की ताज़ा तरीन जो कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट थी। यानी इस वक्त तक जो टोटल इटली में अफेक्टेड लोग हुए हैं वो बहुत बड़ी तादाद है, और शायद ये यूरोप में बहुत बड़ी तादाद होगी आज भाई। 2,21,216 लोग हैं जो इस वक्त तक अफेक्टेड हुए हैं इस मरज से। तो इसमें जो टोटल अमवात हो चुकी हैं वो 30,911 तक पहुंच गई आज भाई, यानी 30,911 जो अमवात हुई हैं। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अभी बढ़िया। बहुत बेहतरी आ रही है जी। 4 मई के जो फेज 2 में हम दाखिल हुए हैं, तो 4 मई में काफी हद तक नरमी की गई लॉकडाउन में, और 4 मई के में आपको ये अवाम को ये आसानियां दी गई कि आप पार्क में जा सकते हैं बगैर किसी अथोराइजेशन के। आप सिंगल तौर पे खेल सकते हैं, खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, बच्चों को पार्क में ले जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चों वाली जो स्पेशल पार्किंग प्ले एरिया था वो अभी तक फिलहाल बंद है। आप नॉर्मल अपने साथ बच्चों को वॉक लेके कर सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं। फिर उसके साथ जो पहले काफी ज्यादा शॉप्स बंद थी वो उनमें काफी अक्सरियत तक जो है वो शॉप्स भी ओपन कर दी गई हैं। तो ये सूरत हाल है काफी बेहतरी की तरफ है फेज 2, और नया जो फेज 3 होगा वो 18 तारीख के बाद, उसमें बहुत बड़ी हद तक तब्दीलियां आ रही हैं। इस वक्त तक जो हमारी कम्युनिटी पासपोर्ट जो केबाब और रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोग थे, पासपोर्ट जो केबाब और रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोग थे, आपकी आवाज डबल होने लग गई है अयाज भाई। तो वो जो है उनको इजाजत दी गई है, उनको इजाजत दी गई है जी। जी जी, शायद भाई हमारे साथ मलिक नसीर साहब मौजूद हैं, अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो शायद कोई दोबारा मैं उन्हें प्लीज आप दोबारा जो है ना वो रिफ्रेश करके आए तो ज्यादा बेहतर है। मैं जल्दी कंक्लूड करता हूँ, एक साहब को मौका देते हैं। तो मेरी आवाज ही वापस आने लग गई थी ना, इस तरह का मामला हो गया था। तो वो जो हमारी कम्युनिटी की जो रेस्टोरेंट्स हैं, केबाब हैं, उन लोगों को जो है वो रायत दी गई है कि वो घरों में होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो शॉप्स खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक ना जी। जी मलिक साहब, अभी जो आप बता रहे थे कि कोई और इम्पोर्टेंट आप न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज हमारे देखने वालों को बताइए इमिग्रेशन के हवाले से। हाँ जी, इमिग्रेशन के हवाले से मैं इम्पोर्टेंट एक चीज आज आपसे शेयर करना चाह रहा था कि एक नया ग्रुप जो है वो बनाया गया है जो अपनी मदद आप बना है। तो इसमें इस वक्त तक ये अभी मेरे सामने न्यूज है, और ये चंद बल्कि 1 घंटा पहले ये लॉन्च हुई है, ब्रेक हुई है। तो इसमें अयाज भाई मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, फैक्ट्री ओनर भी हैं। तो ये 250 के करीब लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, और उन्होंने इमिग्रेशन की जो है इसको एक नारा दिया है
کہ امیگریشن جو ہے اس وقت یہ ضرورت ہے، یعنی امیگریشن جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے، اس کا نعرہ دیا، اس نام سے انہوں نے ان کو نعرہ دیا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو جو بتاتا چلوں. جی انہوں نے اس کا ایک واضح طریقہ بھی جو ہے وہ بھی بتایا ہے. اس طریقے میں 500 یورو انہوں نے کہا ہے کہ ورکر جو ہے وہ پے کرے گا، 500 یورو ورکر پے کرے گا ڈاک خانے کو، اور اس کو 1 سال کی سجور دی جائے گی، ورک پرمٹ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے مالک جو اس کو کنٹریکٹ دے گا جاب کا، وہ 3 ماہ کا اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کرے گا. وہ ایک انہوں نے فگر بھی لکھی ہے، شاید مجھے اگر مل جاتی ہے تو وہ تقریباً کچھ انہوں نے بتایا کہ ملین کے حساب سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں رقم جمع ہوگی. کتنے ملین کے حساب سے؟ جو 500 یورو ادا کرے گا، اور اس کے بعد مالک یہ اپنی مدد. آپ ایک شاید پرابلم آ رہی ہے جی آواز میں، آپ نے دیکھا دوبارہ پھر وہی ہو گیا. جی ملک صاحب میں ایسا کرتا ہوں نا جی، میں آپ سے اجازت لے لوں گا. اگر میں اس میں آپ ملک صاحب کو بھی لازمی 10 منٹ دیں تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، تو اس میں 2 چیزیں آپ سے جو امپورٹنٹ ہے وہ شیئر کروں گا، جیسے آپ کا حکم ہو. جی تو ضرور کریں ضرور. ہاں جی، اس میں اس جو گروپ بنایا گیا ہے یہ اس کو ASGI کے نام سے 250 پورے ملک میں بزنس مین، ڈاکٹرز، فیکٹری اونرز اور مختلف طبقوں نے یہ مل کے گروپ بنایا ہے، اور انہوں نے یہ ایک مسودہ جو ہے تیار کر کے گورنمنٹ کو بھیجا ہے کہ امیگریشن جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ غیر ملکی جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں، ان کی صحت کا معاملہ ہے، ان کی صحت اور ان کے علاج کا معاملہ چل رہا ہے، ان کے لیے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ان کا یہ ایک انسانی حق ہے کہ ان کا علاج کیا جائے، ان کو ادویات کا ان کا خیال رکھا جائے. تو لوگوں کو لیگل کرنا انتہائی ضروری ہے، لوگوں کو ڈاکومنٹ دیے جائیں اور اس حساب سے دیے جائیں کہ یہ نہ کہ ہم اگر آپ ان کو 6 ماہ کی ورک پرمٹ دے رہے ہیں، وہ تو 6 ماہ بعد پھر اگر مالک کو اور چاہیے، اس کو اور جاب کے لیے اور ٹائم کے لانگ پیریڈ کے لیے چاہیے، تو وہ 6 ماہ بعد پھر وہ رینیو کرواتے رہیں گے. تو ان کو 1 سال کا ورک پرمٹ دیا جائے اور ان سے 500 یورو ڈاک خانے میں جمع کروایا جائے. اور یہ طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا. اور اس خبر کو اس وقت اٹالین میڈیا جو بہت بریک کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک عام پبلک کمیونٹی کے 250 لوگوں نے یہ آواز اٹھائی ہے. تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی چیز جو آخری شیئر کروں گا آپ سے، کہ جو اس وقت جو اس قانون میں آڑے آ رہے ہیں، جو ویتو کریمی ہیں 5 سٹار موومنٹ کے جو رسپانسیبل ہیں، ان کی طرف سے جب اس امیگریشن کو روکنے کا کہا گیا یا اس کا طریقہ چینج کرنے کا کہا گیا، تو وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں، یہ ہماری کمیونٹی کے لیے اچھی خبر ہے، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کر دی ہے. اس وقت اٹلی کا وزیر اعظم جو ہے وہ امیگریشن کھولنے کے حق میں ہے، اور تجزیہ نگاروں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ اگر 5 سٹار موومنٹ اپنے اس اختلاف سے پیچھے نہیں ہٹے گی تو اٹلی کی گورنمنٹ گر سکتی ہے. اگر اٹلی کی گورنمنٹ گر جاتی ہے، میں آپ سے بریکنگ نیوز یہ شیئر کر رہا ہوں، اگر اٹلی کی گورنمنٹ گرتی ہے 5 سٹار موومنٹ وجہ سے، تو دوبارہ لیگا نارد، فرتیلی دی ایٹالیا اور چینٹرو دیسٹرا جو رائٹ سائڈ کی جو پارٹی ہے، یہ تینوں پارٹیاں مل کر اپنی حکومت بنا سکتی ہیں، ان کے پاس سیٹیں موجود ہیں. 5 سٹار موومنٹ حکومت سے نکل جائے گی اور اسے دوبارہ حکومت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ تجزیہ کیا گیا ہے. اگر یہ 5 سٹار موومنٹ امیگریشن کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ان کو اجازت نہیں دیتی امیگریشن کھولنے کی، تو گورنمنٹ کا گرنے کا بھی خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑا تجزیہ یہ بھی ہے کہ اگلے سال 2021 میں جو اٹلی کا صدر ہے اس کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے دوبارہ ووٹنگ ہوگی. تو اس لحاظ سے اس وقت 5 سٹار موومنٹ کو پارلیمنٹ میں رہنا، پاور میں رہنا انتہائی ضروری ہے. اور اس پاور میں رہنے کے لیے، اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں اٹلی میں، اٹالین زبان میں، کہ یہ جو سیاست کا صوفہ ہے وہ بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا لگتا ہے. صوفے کو وہ 5 سٹار موومنٹ انشاءاللہ نہیں چھوڑے گی. اور آپ کے پروگرام سے میں یہ اچھی خبر دے رہا ہوں پاکستانی کمیونٹی اور سب دوستوں کو کہ اس امیگریشن کا نام شاید چینج کر دیا جائے گا.
تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں گی, شاید 5 لاکھ کی بندے سے کم کیے جائیں, لیکن امیگریشن ضرور کھلے گی. آج نہیں کھلے گی تو شاید 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کھلے گی, لیکن امیگریشن ضرور کھلے گی, کیونکہ جو یہ سیاست کا صوفہ ہے یہ بہت مزیدار اور بڑا کمفرٹیبل ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے کسی کا دل نہیں چاہتا. تو انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور امید کروں گا کہ ملک صاحب کو آپ ٹائم دیں اور میں ان کو سنتا ہوں صاحب. بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی زبردست نیوز ہماری تارکین وطن جتنے بھی ہماری وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے بڑی ہی زبردست نیوز آپ نے دی کہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ امیگریشن کھلے گی. 5 لاکھ یا تعداد ابھی تعین اس کا نہیں ہو سکا, لیکن آپ نے بڑی ہی اچھی خبریں, ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے تھے, آپ کی گفتگو پہ انہوں نے بہت اچھے میسج بھی دیے, بڑی آپ کی شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے اتنی اچھی نیوز ان کو سنائی. تو شاید بھائی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی رابطہ ہوگا, تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا میں اپنی طرف سے آپ کا اور آپ دیکھنے والے تمام چاہنے والے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی, اور شاید بھائی آپ سے ایک اور بھی بڑی ہماری حقیقت اور محبت ہے, وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں, جس نظریے سے کہہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ سلامت رہیں, انشاءاللہ بہت شکریہ, دوبارہ اللہ پاک آپ کو